एवरीवन, देखिए हम लोग आज वॉइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ। चैप्टर जब फिनिश हो जाए तो काइंडली कमेंट में इसको ज़रूर आप करके बताएंगे ताकि मुझे भी लगे कि आपने कुछ सीखा। पहला है द कॉट ए फिश, एक्टिव में है, आपको पैसिव में भेजना है इसको। वी मेड ए हाउस, इसको आपको पैसिव बना के भेजना है। रमेश हैड बीन ईटिंग राइस, पैसिव बना के भेजना है। राज वाज बीटिंग मी, इसको पैसिव में बनाना है आपको। महेश विल प्ले क्रिकेट, इसको बनाना है। इसको बना के आप ज़रूर भेजेंगे। और अब हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर, ताकि मुझे ये विश्वास हो जाए कि आपने कुछ सीखा है। पहले मेरा ये जो प्लेलिस्ट है उसमें आप देखेंगे इंग्लिश ग्रामर का, उसमें आपको सबसे पहले टेंस को कैसे पहचानेंगे, हिंदी में इंग्लिश में सारा चीज़ लिखा बना हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और अभी जो हमारा जो टॉपिक है वो वॉइस के बारे में बात करेंगे। एक्टिव और पैसिव वॉइस, दो तरह के वॉइस हैं, उसके बारे में। तो पहले इसको जान लीजिए है क्या चीज़। सबसे पहले जैसे वॉइस जो है, इसको हिंदी में हम लोग वाच्य बोलते हैं। कहने का मतलब हुआ, ये जो है कहने का एक तरीका है जिसमें आप अलग अलग तरीके से किसी सेंटेंस को बोलते हैं और उसका मीनिंग सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता है। और बात होता है कि किस पर किसको आप वैल्यू ज़्यादा देते हैं। तो पहला तरीका है एक्टिव वॉइस और दूसरा है आपका पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो है आपको जो सब्जेक्ट है वो डोमिनेटिंग होता है, कर्ता जो है प्रधान होता है। सेकेंड जो आपको पैसिव वॉइस की बात करेंगे तो पैसिव में क्या है, ऑब्जेक्ट जो है आपका जो कर्म है वो प्रधान होता है, ऑब्जेक्ट जो है सो डोमिनेटिंग होता है। अगर यदि हम ये कहें कि हम सबसे पहले यदि सब्जेक्ट्स के किसी चीज़ को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं डायरेक्ट में, तो वो हमारा एक्टिव वॉइस के रूप में यूज होता है। और यदि हम ऑब्जेक्ट को लेकर चलते हैं और ऑब्जेक्ट को इम्फेसिस देते हैं, उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो उसको पैसिव वॉइस में हम कहेंगे। एक हिंदी का यदि हम सिंपल यदि वाक्य लें तो देखिए क्या होता है कि, और पैसिव वॉइस जनरली हम लोग यूज़ करते हैं यदि किसी को बहुत ज़्यादा दुख नहीं पहुंचाना हो, वैसे सेंटेंस यदि हम यूज़ करते हैं तो पैसिव में हम लोग जनरली यूज़ करते हैं। जैसे जैसे हम लोग बोलते हैं तुम काम करो, यदि ये बात हम लोग बोलते हैं तो लगता है कि आदेश दिया जा रहा है। उसी को यदि हम बोले काम को किया जाए तो उसमें क्या होता है कि अगला को उतना तकलीफ नहीं होता है। तो कैसे कैसे हम बदलेंगे इसको, उसका एक ग्रामेटिकल तरीका है, उस पर चलेंगे। तो सबसे पहला देखिए कि एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म है वो उसका जो बनावट है वो क्या है, पहले आपको सब्जेक्ट रहेगा, फिर वर्ब रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ऑब्जेक्ट बाद कंप्लीमेंट और भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन ये तीन चीज़ ज़रूरी है। ये तीनों चीज़ नहीं रहेगा तब आप उसका पैसिव नहीं बना पाएंगे, बहुत रेयर केस में बन पाएगा, अन्यथा नहीं बनेगा। तो मान कर चलिए आपको सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब रहेगा, देन ऑब्जेक्ट रहेगा। ये अब पैसिव में क्या होगा, इस साइड से शुरू करेंगे, पहले ऑब्जेक्ट रहेगा, ऑक्सिलरी वर्ब इसमें मस्ट है, इसमें नहीं भी रह सकता है, इसमें ज़रूरी है। बिना ऑक्सिलरी वर्ब का, बिना हेल्पिंग वर्ब का, बिना सहायक क्रिया का आपका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरा चीज़ है पैसिव में हमेशा V3 ही यूज होगा। थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वो होगा। देन एक बाई का वर्ड रखता है जिसको हम लोग हिंदी में द्वारा बोलते हैं, और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है या कम्प्लीमेंट्री जो होता है वो यहाँ पे रहेगा। तो ये इसका बनावट है। हम लोग एक एक करके लेते जाते हैं एग्जाम्पल और समझते हैं, और क्या है इसको हम लोग फिर समराइज़ करेंगे, कहाँ पर क्यों इसको यूज़ करेंगे वो लास्ट में बात करेंगे। पहले एक एक को आप समझते जाइए। हमने क्या किया, टेंस के हिसाब से लिया है, सिंपल प्रेजेंट से शुरू करके हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक हमारा जो है ये 12 फॉर्म में है। हमने 12 तरीका का लिया है, लेकिन एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके ट्रांसफॉर्म किया। पहला जैसे देखिए एक्टिव में यदि आप लिख रहे हैं राज प्लेज फुटबॉल, इसका मतलब होता है राज फुटबॉल खेलता है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। इसको पैसिव बनाएंगे, हम इधर से शुरू करेंगे, फुटबॉल, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राज। रही बात अब यहाँ पर आपको ये शंका होगा कि इज़ क्यों हुआ, आर क्यों नहीं हुआ।
एम क्यों नहीं हुआ, वाज क्यों नहीं हुआ, ये सब आपका क्वेश्चन मन में राइज हो रहा होगा, वो लास्ट में हम लोग फिर क्लियर करेंगे। एक एक आप देखते जाइए। इस चीज़ को आप यदि याद कर लेते इस फॉर्मेट को, विश्वास मानिए इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। सेकेंड, राज इज़ ईटिंग ए मैंगो। राज, देखिए यहाँ सॉरी, इसमें क्या था, फुटबॉल इज़ प्लेड बाय राज। फुटबॉल राज के द्वारा खेला जाता है। राज इज़ ईटिंग ए मैंगो। राज आम खा रहा है, एक आम खा रहा है, सीधी बात है। एक मैंगोज जब नहीं है तो ए मैंगो ही लगता है, तो राज मैंगो आम खा रहा है, हो जाएगा ए मैंगो इज़ बीइंग ईटेन बाय राज। देखिए यहाँ सिर्फ इज़ था, यहाँ इज़ बीइंग आ गया, बाकी फॉर्म लगभग सेम है, ठीक है। यहाँ देखिए चूँकि प्लेज को हमने ईट में चेंज किया, प्लेज में ना V2 और V3 एक जैसा लगता है, इसलिए ईट में हमको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, इसलिए हमने आगे ईट को लेके चलेंगे। राज इज़ ईटिंग ए मैंगो, हो जाएगा ए मैंगो इज़ बीइंग ईटन बाय राज। ये सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इस तरह से है। अभी उसका पूरा एक समराइज़ किया हुआ है, लास्ट में उसको फिर से हम लोग देखेंगे। थर्ड है राज हैज़ ईटेन ए मैंगो। राज ने आम खाया है, राज आम खा चुका है। ए मैंगो हैज़ बीन ईटेन बाय राज। एक आम राज के द्वारा खाया जा चुका है। राज हैज़ बीन ईटिंग ए मैंगो। राज आम खाता आ रहा है। इसका यदि सही तरीके से देखा जाए तो इसका पैसिव फॉर्म नहीं होता है। अभी हो सकता है आपको कर दिया गया है, लेकिन बहुत उचित इसमें नहीं है। उसके बाद यदि बात करें राज एट ए मैंगो। राज ने आम खाया, हम बोलेंगे ए मैंगो वाज ईटेन बाय राज। एक आम राज के द्वारा खाया गया। राज वाज ईटिंग ए मैंगो। राज आम खा रहा था। ए मैंगो वाज बीइंग ईटन बाय राज। आम राज के द्वारा खाया जा रहा था। मीनिंग कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, कहने का तरीका चेंज हो रहा है। राज हैड ईटेन ए मैंगो। ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय राज। राज हैड ईटेन ए मैंगो। राज ने आम खा लिया था या खा चुका था। ए मैंगो हैड बीन ईटन बाय राम। राज, आम राज के द्वारा खाया जा चुका था। राज हैड बीन ईटिंग ए मैंगो। राज आम खाता रहा था। सेंटेंस जो है ग्रामेटिकली इसका पैसिव वॉइस नहीं बन पाता है। राज विल ईट ए मैंगो। राज आम खाएगा। ए मैंगो विल बी ईटेन बाय राज। आम राज के द्वारा खाया जाएगा। राज विल बी ईटिंग ए मैंगो। राज आम खाता रहेगा। ग्रामेटिकली नॉट पॉसिबल। राज विल हैव ईटेन ए मैंगो। राज आम खा चुकेगा। ए मैंगो विल हैव बीन ईटेन बाय राज। एक आम राज के द्वारा खाया जा चुकेगा। यहाँ पर होता राज विल हैव बीन ईटिंग ए मैंगो, ग्रामेटिकली नहीं होता। ये आपको 12 में से आपको देखिए 1 2 3 4 पार्ट जो है ये कट गया। ये आपका पास्ट, ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बना पाएंगे हम लोग। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का नहीं बनाएंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं बनेगा। बाकी इस फॉर्म को आपको याद रखना है। कौन सा यहाँ पर जो ऑक्सिलरी वर्ब कौन क्या आएगा, इसको हम लोग फिर देखते हैं कि कौन सा में क्या आएगा और कैसे आएगा। देखिए जैसे जो फर्स्ट हमारा था राज प्लेज फुटबॉल, ये आपको सिंपल प्रेजेंट था, इसलिए जो पैसिव वॉइस में था आपको क्या होगा, इज़ या आर या एम जो है ऑक्सिलरी वर्ब होगा। सेकेंड राज इज ईटिंग ए मैंगो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का था, इसका जब पैसिव करेंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग लगेगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट जो यहाँ से शुरू होगा। ये थर्ड राज हैज़ ईटेन मैंगो, प्रेजेंट परफेक्ट का था, हैज़ बीन या हैव बीन लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब में। इसके बाद राज हैज़ बीन ईटिंग ए मैंगो, हमने बताया था इसका ग्रामेटिकली नहीं होगा तो इसको हम लोग नहीं करेंगे। राज एट ए मैंगो पास्ट इंडेफिनाइट या सिंपल पास्ट का है, इसको जैसे ही आप पैसिव करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब में वाज या वेयर लगेगा। इसके बाद राज वाज ईटिंग ए मैंगो,
6 नंबर देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का है, वाज बीइंग वेयर बीइंग हो जाएगा। हमने बनाया था ए मैंगो वाज बीइंग ईटेन, तो चूंकि ए मैंगो था सिंगुलर था इसलिए वाज लगाया, यहाँ मैंगोज होता मैंगोज वेयर बीइंग हो जाता वहाँ पे। पास्ट 7 नंबर देखिए 7 में है राज हैड ईटेन ए मैंगो, पास्ट परफेक्ट का है हैड बीन हो जाएगा। हमने वहाँ बनाया था ए मैंगो हैड बीन ईटेन बाय राज। 8 नंबर राज हैड बीन ईटिंग ए मैंगो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नॉट पॉसिबल। 9 नंबर में राज विल ईट ए मैंगो, हमने बनाया था सिंपल फ्यूचर का है सेल बी विल बी लगेगा। ए मैंगो है ए मैंगो सेल बी ईटेन बाय राज, मैंगोज होता मैंगोज विल बी ईटेन बाय राज, ठीक है। राज विल बी ईटिंग ए मैंगो, यहाँ पे हमने बताया था 10 नंबर फ्यूचर कंटिन्यूअस इसको नहीं होगा। विल हैव ईटेन ए मैंगो, फ्यूचर परफेक्ट में सेल हैव बीन विल हैव बीन, हमने बनाया था ए मैंगो सेल विल हैव बीन ईटेन बाय राज, हमने इसको बनाया था ऐसे होगा ये। और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो नहीं बनेगा, उसको नहीं बनाएंगे। थोड़ा और इसमें जो है सब्जेक्ट उस पर हम लोग चलते हैं, क्या थोड़ा सा चेंजिंग होगा उसको भी देखते हैं इस चैप्टर में। इसके बाद कंटिन्यूअस एक और इसमें हमारा अपलोड होगा, वो फाइनल टच आपको देगा, तो जरा से इसको भी देखते हैं हम लोग। देखिए एक चीज़ यहाँ पे है, जैसे राज इज़ बाइंग ए पेन, अब जैसे ही आप यहाँ पेसिव बनाते हैं तो ए पेन जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे आता है। अब इसके अनुसार जो पेसिव में जो ऑक्सिलियरी वर्ब जो है हमारा इज आर एम वाज वेयर जो भी यहाँ जो लगाना होता है इसके अनुसार लगता है ए पेन इज बीइंग बॉट बाय राज। इसी को हमने कर दिया राज इज बाइंग पेंसिल्स, ये यदि आपका प्लुरल हो गया यहाँ पर प्लुरल हो जाएगा, पेंसिल्स शुरू होगा पेंसिल्स आर बीइंग, ठीक है, पेंसिल्स आर बीइंग बॉट बाय राज। यहाँ देखिए ये आर यहाँ इज, यहाँ ए पेन था यहाँ पेंसिल्स है, ये सिंगुलर था सिंगुलर हो गया, प्लुरल था प्लुरल हो गया। और इसके अलावा जो हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उस पर थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसे एक्टिव में ये सब चूँकि एक बाई एक नाम था हमारा इसलिए कुछ नहीं था, लेकिन यदि हमारा प्रोनाउन यूज होगा उस स्थिति में कुछ चेंजिंग आपको करना पड़ेगा। ये वाइस वर्सा है, मतलब एक्टिव से पेसिव में या पेसिव से एक्टिव में दोनों में। जैसे ही रहेगा तो आपको हिम हो जाएगा, सी रहेगा हर हो जाएगा, आई रहेगा मी हो जाएगा, यू रहेगा यू ही रहेगा, वी का अस, दे का देम, इतना आपको बनेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे बात करें ही टीचेज हिंदी, वह हिंदी पढ़ाता है, क्या हो जाएगा हिंदी इज टॉट बाय हिम, इसको जब आप यहाँ पे आएंगे हिम हो जाएगा। सी बीट्स मी, देखिए यहाँ पे सी भी है मी भी है, यहाँ ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे तो मी से आई हो जाएगा, जो मी से है इधर आई हो गया, आई से रहेगा मी हो जाएगा। आई एम, आई के अनुसार यहाँ पे वर्ब लगेगा ऑक्सिलरी वर्ब, आई एम बीटेन बाय सी का हर, ये जानना आपको ज़रूरी है। इसके बाद डबल ऑब्जेक्ट और इम्पेरेटिव सेंटेंस रिलेटेड हम लोग बनाएंगे, थोड़ा सा उसको धैर्यपूर्वक देखेंगे, वो भी आपको विश्वास दिलाता हूँ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। और साथ में आप एक बार प्लेलिस्ट में जाएंगे, बेसिक फंडामेंटल्स आपको एक बार क्लियर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।